नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं सरकार की, बात करते हैं अफ़सरों की, बात करते हैं पिटाई करने वाले दरोगा की और बात करते हैं पिटाई के मामले में जारी हुए नए आदेश की और बात करते हैं उस दरोगा की उस आदेश से बच जाने की। बात करते हैं मुख्यमंत्री की नाराज़गी की और बात करते हैं मुख्यमंत्री की नाराज़गी से उस दरोगा को बचाने के लिए की गई होशियारी की। बात करते हैं बच्चों की, बात करते हैं स्कूली बच्चों की, बात करते हैं स्कूल बंद रखने के आदेश की और बात करते हैं कि स्कूल बंद होने के और रखने के आदेश के बावजूद बच्चों से फीस वसूलने की तिकड़म-मुक्की। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीच का रास्ता जो है वो हर कोई बना रहा है। या यूं कह सकते हैं हर कोई मौका देखकर पतली गली से निकल रहा है। जो फंस गया वो फंस गया, जो निकल गया वो शेर। दरोगा ने जानवरों की तरह इंसानों को पीटा, जानवरों की तरह। और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया था तो बात निकली, वायरल हुई, सारे देश में फैली। जब सारे देश में फैली, किरकिरी होने लगी तो सब लोग होश में आए और आनन-फानन में विभागीय जांच के आदेश देकर उस दरोगा को बचाने के साथ-साथ जन आक्रोश को दबाने का इंतजाम कर लिया गया। लेकिन ये सबको मालूम है कि पुलिस किसी भी अपराध में तत्काल एफआईआर करती है, दुनिया भर की धाराएं लगा देती है। तो जब एक आम आदमी के लिए ये कार्रवाई हो सकती है तो एक दरोगा के लिए क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल जब ग्लिप्स ने उठाया और ग्लिप्स के साथ साथ जनता ने भी जब इस बात पर बहस शुरू की तो एक बार फिर जन आक्रोश जो है वो अफसरशाही के दरवाजे खटखटाने लगा और बात आगे निकल गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चूंकि यहीं के हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, संघर्ष किया है, आम आदमी के दर्द को जानते हैं और आम आदमी है भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका रहन सहन आम आदमी की तरह है और आम आदमी जैसे ही उनका व्यवहार है, तो और उनको आम आदमी का दर्द भी महसूस होता है, इसलिए उन्होंने उस आम आदमी का दर्द को महसूस किया और तत्काल नाराजगी जाहिर की और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए। अब मुख्यमंत्री नाराज, तो मुख्यमंत्री नाराज और ऐसा टेढ़ा मुख्यमंत्री नाराज हो गए तो भोले शंकर टाइप तीसरी आंख खुलती। तो मुख्यमंत्री की नाराजगी को भी देखना था और उनकी नाराजगी से दरोगा को बचाना भी था। तो सभी रेंज अफसरों को आदेश जारी हो गया कि भैया आगे से भविष्य में कोई भी ऐसा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तत्काल अपराध दर्ज किया जाएगा। अरे भविष्य में क्यों भाई, भविष्य में क्यों? ये जो किया है ये क्या अमृत पी कर आया क्या? इसके लिए क्यों नहीं, इसके खिलाफ तत्काल एफआईआर क्यों नहीं, इसके खिलाफ जांच का ये जो है ड्रामा क्यों, नौटंकी क्यों? अगर कड़ी कार्रवाई करना ही है तो अभी से शुरू होना चाहिए। शुरुआत में देर क्यों? अब ये इस आदेश जारी होने के बाद कोई कूटेगा क्या किसी को, या फिर किसी को बोलोगे कूट तब हम कार्रवाई करेंगे, इस आदेश को पूरा करेंगे? अरे आदेश की पूर्ति करना है तो यहीं से शुरुआत होनी थी, नहीं हुई। ऐसा आदेश निकला, मंत्री भी खुश, मुख्यमंत्री भी खुश, अफसर भी खुश, पीड़ित भी खुश, जनता भी खुश, सब खुश। हासिल है जीरो। मार खाने वाले रो रहे घर में और सिकाई कर रही उसकी माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, पुलिस के आगे पीछे मत जाना, पुलिस दिखे तो मुड़ जाना। बच्चा भी रात की चिल्लाता है, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो उनको क्या मिला?
जिनको मार पड़ी है उनको क्या मिला? पड़ोसी जाके लिखा देगा, पैसे वाला पड़ोसी रहेगा, लिखा देगा ये झोपड़पट्टी वाला जो है मेरे घर के पास है, मेरे को गाली दिया। अरे गाली दिया साहब? नहीं दिया। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोल रहा है तू? ये तो इतना बड़ा साहब, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो माने दिया ही होगा। तू बिना पूछे चल तू अंदर। कितने लोग ऐसे ही सड़ रहे हैं अदालत में। मामले बढ़ा देती है पुलिस, दर्ज किया और भेज दिए, दर्ज किया और भेज दिए। ना साक्ष्य होता है। अरे साक्ष्य के अभाव में बरी होने वालों की संख्या गिनने लगोगे तो समझ में आ जाएगा पुलिस कर क्या रही है। और सिर्फ पुलिस नहीं, सभी विभाग वैसी है। सब विभाग का यही हाल है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, सब लोगों का जो डेपुटेशन है कैंसिल करो, सबको वापस अपने मूल विभाग में भेजो। एक बार नहीं, दो बार चिट्ठी जारी होगी, लेकिन नहीं, यहां से वहां मूल विभाग नहीं भेज रहे। अफसर अपने आप को होशियार समझता है, पढ़ा लिखा समझता है। वो सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, मैं मेरिट में आया हुआ हूँ, मैं कंपटीशन में पास हुआ हूँ, तो मैं होशियार, तो मैं होशियारी दिखाऊंगा। वही होशियारी दिखा रहा है और अभी भी दिखा रहा है। मंत्री बोल दिए, स्कूल के मंत्री, नहीं नहीं खोलेगा स्कूल, 1 जुलाई से नहीं खोलेगा। अब वो दिए जा रहे हैं मैसेज पे मैसेज हर पालक के घर, पैसा पटाओ। बोले साहब वो तो सरकार का आदेश है, स्कूल नहीं खोलना है, तो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाना। तो कौन माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को दांव पे लगाएगा शिकायत करके? कोचिंग क्लास चलाने वाले बड़े बड़े स्कूल चलाने लग गए। कोचिंग क्लास, झोपड़ी में किराए के मकान में जो कोचिंग क्लास चलाते थे, उनके स्कूलों की बिल्डिंग देख के आदमी गिर के मर जाए। 20 साल में ऐसी प्रगति दुनिया में कहीं किसी धंधे में, किसी भी कारोबार में नहीं होती। ये ऐसे ही पैसा भेजिए, पैसा बटाइए, ये बिल्डिंग फंड दीजिए, ये फलाना फंड दीजिए, काशन मनी हर साल ले रहे हैं। अरे क्या नहीं कर रहे हैं? किताब हमारी मनपसंद की दुकान से खरीदो, यूनिफॉर्म हमारी मनपसंद की दुकान से खरीदो। क्यों? कपड़ा लेके नहीं सिला सकता? ग्राउंड है नहीं, स्पोर्ट्स की फीस ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग जो है वो नोटिस देने में इतना एक्सपर्ट है, मत पूछिए। एक स्कूल में 3 दुर्घटनाएं हो गई, तीनों बार नोटिस दे दिया और हर बार लिखा कि कड़ी कार्रवाई होगी अगली बार, और तीनों बार वही, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल चल रहा है। इसके पहले कई स्कूलों को मान्यता दे दी कि आपने नियम और ये आप पूर्ति नहीं करते आप, वो नोटिस पता नहीं कहाँ निकलेगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की किताबों में मिलेगा। वो स्कूल में मैदान नहीं है, 3 कमरे का स्कूल है, जाली लगी हुई है, एक कमरे में 30 बच्चे की जगह 60 बच्चे भरे हुए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं। जगह जगह कॉन्वेंट है, गली कूचे में कॉन्वेंट है। अरे पूछ तो लो, कभी एक आध बार इंस्पेक्शन तो कर लो, एक भी स्कूल की मान्यता तो खत्म करके दिखा दो जो आपके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। फीस लेने दे रहे हो आप, छूट दे रहे हो। नहीं, हमने अभी नियम नहीं बनाया है, और जब नियम बनेगा तब हम देखेंगे। तो नियम कब बनाओगे भैया? नहीं, नियम बना रहे हैं, तो कब बनाओगे? अगले सेशन में बनाओगे? इस सेशन में वो चूस डालेगा बच्चों को। सालों से सुनते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कड़क है, वो बोल रहे नहीं, छत्तीसगढ़ के आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अफसर तो है ही नहीं यहाँ के, उनको मतलब ही नहीं है। उनके बच्चे पढ़ते बाहर, रिटायर होने के बाद चले जाएंगे बाहर, वैसे भी माल लगाए हुए हैं बाहर। जिसको छत्तीसगढ़ से लगाव ही नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के बच्चों का, बच्चों के पालकों का क्या ख्याल रखेगा? कुल मिला के देखा जाए तो एक बात समझ में आती है, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार छत्तीसगढ़ की हितैषी है, छत्तीसगढ़ियों का भला चाहती है। लेकिन
अफसर ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। अफसर सरकार जो रिकॉर्ड बहुमत से चुनकर आई है, रिकॉर्ड 15 साल की सरकार को सुनामी में बहा दिया वो वोटरों ने, नाराजगी की सुनामी में। और ये उससे निकली समुद्र मंथन से नाराजगी के, और ऐसा उभर के आई और ऐसी लोकप्रियता हासिल हुई, उस लोकप्रियता को डैमेज करने में तुले हुए हैं कुछ अफसर। सरकार की लोकप्रियता कुछ अफसरों को नहीं पच रही है और वो राजनीतिक सुपारी लेकर इस सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.